नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अत्यधिक तेंदुओं के होने से किसानों व मजदूरों पर छाया मौत का भय। मात्र 15 दिनों में 7 से अधिक हमले और 2 की मौत। लोकेशन ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद। तहसील ठाकुरद्वारा के अंतर्गत जंगली और खूंखार तेंदुओं का तांडव खुलकर सामने आने लगा है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों व मजदूरों का घर से निकलना दुश्वार हो चुका है। जहां भी देखो तेंदुए का जिक्र होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तेंदुओं द्वारा मात्र 15 दिनों में 7 से अधिक हमले और 2 महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया है, जिसके कारण क्षेत्र में तेंदुओं का भय और अधिक बढ़ गया है। समूहों में खेतों पर जाने पर भी किसान सुरक्षित नहीं है। पूरा जिला प्रशासन तेंदुआ को पकड़े जाने और मानव जीवन को नुकसान न हो में जुटा है। इसके बावजूद भी तेंदुओं की संख्या इतनी अधिक है कि हमले लगातार जारी हैं, जबकि प्रशासन द्वारा 5 तेंदुओं को पकड़कर रेस्क्यू किया जा चुका है। उसके बावजूद भी कोतवाली क्षेत्र ठाकुरद्वारा के गांव बहापुर बलिया के अंतर्गत मंगलवार की दोपहर 2 बजे बरमौ देवी पत्नी बलकरण अपने बेटे एवं अन्य कई महिलाओं के साथ खेत पर गई थी। तेंदुए द्वारा हमला करने से मौके पर ही बरमौ देवी की मौत हो गई। इससे पूर्व कोतवाली क्षेत्र के गांव लालापुर पीपल्स आना के अंतर्गत चारा लेने गई महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। बरमौ देवी की मौत से क्षेत्र में तेंदुओं का भय बढ़ गया है। इस घटना की सूचना पाते ही क्षेत्र के कई राजनीतिक लोगों ने मौके पर पहुंचकर बरमौ देवी के परिजनों को सद्भावना दी तथा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजय कुमार यादव द्वारा बरमौ देवी के परिजनों को 50,000 रुपए की धनराशि सहायता रूप प्रदान की गई और सरकार द्वारा मिलने वाली हर प्रकार की सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सच आप तक न्यूज 20। कहाँ के रहने वाले हैं? आज आपके यहाँ पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारी आए हुए हैं, क्या प्रकरण है? पूरा क्या मामला है? तेंदुए ने जो है आतंक मचा रखा है। रोज की रोज तेंदुआ आ जाता है यहाँ पर, और उससे जो है लोग इतने भयभीत हैं कि सोना भी दुर्लभ हो रहा है। जंगल में नहीं जा सकते और जंगल में जाने के लिए सभी लोग क्या मांग करना चाहोगे सरकार से? आप सरकार से यही मांग है हमारी साहब कि ये तेंदुए जानवर पकड़े जाने चाहिए सर। गांव के लिए व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव की देखभाल, चरा भैया एक जना बोलेंगे। राहपुर बलिया ग्राम में पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखिए, ये दुखद घटना है और जिस तरह से है तेंदुए का आतंक हो रहा है हमारे 20-30-50 गाँव में, ये बहुत ही निंदनीय है। और अभी पीछे लालापुर में एक महिला को खाया था। आज यहाँ पर बलिया के अंदर एक महिला के साथ इस तरह की अनहोनी हो गई, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर SPRA साहब, SDM साहब, प्रशासनिक अधिकारी, वन विभाग के सभी आए हुए हैं और मैं सभी से मांग करता हूँ कि बहुत सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है कि फिर दोबारा से पुनः इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। मैंने इसी उसमें जो मृतक है उसको 50,000 रुपये अपनी तरफ से देने की यहाँ पर घोषणा की है। 50,000 रुपये के अलावा आर्थिक मदद और भी जो है उसको 5 लाख रुपये की वो दिलवाएंगे। उसके अलावा और भी जो हो सकेगा वो दिलवाएंगे। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो इस तरह से इस तेंदुओं का जो आतंक फैल रहा है लगभग 50 गाँव में, ये बहुत ही गलत है। और इस पर यदि प्रशासन और वन विभाग जल्दी ही बहुत तगड़ी कार्रवाई नहीं करेगा तो आगे फिर मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कोई ना कोई दुर्घटना फिर हो जाएगी। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं बहुत जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा पिंजरे लगवाएं, ड्रोन घुमाएं और इन सारे तेंदुओं को जो है पकड़ करके क्षेत्र से बाहर ले जाएं। सर, अभी परिजन जो है पोस्टमार्टम कराने पर तैयार नहीं हो रहे थे, क्या करना रहा है कि पोस्टमार्टम ना कराना चाहते थे? होता है, जिसका मरता है वही जानता है। तो दुख की घड़ी है और इस तरह से घर वालों का दुख मैं समझ सकता हूँ, उनके परिवार को दुख सहने की ऊपर वाला ताकत है और ऐसे में होता ही है, इस तरह की बातें होती हैं। धन्यवाद। आज महिला की मौत हुई है, अब तक 2 महिलाओं की मौत हुई है तेंदुए के हमले में। क्या प्रबंध किए गए हैं? शव उठा लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है? देखिए, आज इस गाँव में एक तेंदुए के द्वारा एक जो महिला थी जिनका नाम श्रीमती गन्ना देवी था, वो अपने खेत पे चारा के लिए काम करने के लिए गई थी। वहाँ पे एक तेंदुए ने हमला किया, जिसके कारण अभी जो बॉडी है उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। साथ ही जो आर्थिक सहायता से संबंधित कार्रवाइयाँ हैं वो हमारी राजस्व टीम के द्वारा की जा रही हैं। राजस्व विभाग से इस पर 4 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 5 लाख रुपये की सहायता धनराशि जो है उसके संबंध में जो भी कार्रवाई है वो पूरा कर रहे हैं। वन विभाग द्वारा लगातार, आप जैसे कि सब लोग अवगत हैं कि लगातार पिंजरे लगाए जा रहे हैं। अभी तक 4-5 ड्राइवर्स यहाँ पे लेपर्ड्स पकड़े भी गए हैं और लगातार हम लोग
प्रयास कर रहे हैं, फुट पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। सभी गाँव में जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे जागरूकता के संबंध में चौपालें भी कर रहे हैं, सभी को अवगत करा रहे हैं। अकेले अब इस क्षेत्र में न जाएँ, जब भी जाएँ तो हाथ में कुछ हथियार या डंडा या लाठी लेके जाएँ, ताकि अगर थोड़ा सा, और अगर रात में जाएँ तो ज़रूर कुछ लाइट की व्यवस्था करके जाएँ। मैम कुछ एक्सपर्ट भी कहीं से बुलाए जा रहे हैं कहीं अलग से? वन विभाग इसके लिए अलग से व्यवस्था कर रहा है। इन लोगों ने लिखो साफर जो मृतक हैं उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिया गया। हाँ, जो मृतक है उनके लिए 5 देवी आपदा के तहत 4 लाख राजस्व विभाग से और 1 लाख वन विभाग से। जो घायल हुए हैं इस हमले में उनके इलाज का, जो घायल हुए हैं उनके इलाज के संबंध में राजस्व विभाग से जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं। साथ ही अगर 3 दिन तक कोई सामान्य घायल है, 3 दिन तक अगर रहता है तो 5,400 रुपये की धनराशि देंगे। 3 दिन से ज़्यादा दिन तक रहता है तो 16,500 रुपये देंगे। और अगर किसी कारण से उसकी कोई डिसेबिलिटी क्रिएट तो 40% से कम है 74,000 रुपये। बेटा ऐसे में रात में लाइट की समस्या